नमस्ते दोस्तों। क्या व्हाट्सएप बैन होने वाला है? व्हाट्सएप, ट्विटर आखिर क्यों सरकार की नई गाइडलाइंस फॉलो करने से मना कर रहे हैं? आइए देखते हैं आज के हमारे वीडियो में। व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पिटीशन दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कह के कि जो नया लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है आईटी रिलेटेड है, जो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन करता है। आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए लॉ में आखिर ऐसा क्या प्रावधान है जिससे व्हाट्सएप को आपत्ति है। पहला प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रखा है कि हर सोशल मीडिया कंपनी जिसके पास यूजर्स मिनिमम 50 लाख है, उनको अपना एक नोडल ऑफिसर रखना पड़ेगा अपने हेडक्वार्टर में, ताकि किसी पब्लिक की या पर्सन की जो कोई कंप्लेन हो वो सोल्व कर सके। दूसरी गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रखी है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करती है, उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसकी डिजाइन में मॉडिफाई करके सोशल मीडिया यूजर्स के मैसेज ट्रेस करने पड़ेंगे। अब ये जानते हैं कि व्हाट्सएप आखिर नई गाइडलाइंस का क्यों अपोज कर रहा है। व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कुछ बातें रखी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप ने अपने पहले ब्लॉग पोस्ट में ये कहा है कि सोशल मीडिया यूजर्स के मैसेज ट्रेस करके उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन गवर्नमेंट कर रही है। आखिर कैसे? चलिए आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह का मास सर्विलेंस बिठा रही है, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। व्हाट्सएप ने अपने दूसरे ब्लॉग पोस्ट में ये कहा है कि आप ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज नहीं भी है फिर भी फंस सकते हैं। जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई और उसको कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दिया, तो आप व्हाट्सएप के ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज हो गए, क्योंकि आपने फर्स्ट मैसेज व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि सरकार कौन सा डेटा उनसे मांगेगी वो उनको कोई जानकारी नहीं है, इसके कारण उनको सोशल मीडिया यूजर्स का सारा डेटा जो भी कलेक्ट हुआ है उनको स्टोर करना पड़ेगा, और उनको स्टोर करने के लिए व्हाट्सएप को बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए जो मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरी कंपनियां आपका डेटा कलेक्ट करके उसको किसी और कंपनी को बेच भी सकते हैं और उसको मिसयूज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि भारत की प्राइवेसी पॉलिसी और अदर कंट्रीज की प्राइवेसी पॉलिसी में डिफरेंट है, इसलिए अगर व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मॉडिफाई करता है तो उनको भारत के लिए अलग व्हाट्सएप इंडिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की प्राइवेसी पॉलिसी अलग है। तो अगर सरकार ने वहां का डेटा कोई मंगाया तो व्हाट्सएप दे नहीं पाएगा। भारत सरकार ने व्हाट्सएप की ब्लॉग पोस्ट के जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए बताता हूँ उन्होंने क्या क्या कहा। भारत सरकार ने व्हाट्सएप को जवाब देते हुए ये कहा है कि भारत ऐसा पहला देश नहीं है जिन्होंने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में मॉडिफिकेशन करने को कहा हो। पहले भी यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन देशों ने मॉडिफिकेशन करने को कहा था और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है। और तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि ब्राजील गवर्नमेंट तो आईपी एड्रेस, यूजर इंफॉर्मेशन और लोकेशन भी मांगती है अपने यूजर्स का। इस हिसाब से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ मांग नहीं रही है सोशल मीडिया कंपनियों के पास से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स का डेटा तभी एक्सेस होगा जब कोई सीरियस ऑफेंस हुआ हो, जैसे कि ड्रग पेडलर्स हो, रेप एक्यूज्ड हो, टेररिज्म हो या नेशनल सिक्योरिटीज का मामला हो, तभी उनका डेटा गेन किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को यह भी कहा है कि सोशल मीडिया यूजर्स की प्राइवेसी वायलेट नहीं होगी, उनका जो यूज करने का तरीका है व्हाट्सएप का नॉर्मल तरीका है यूज होने का, वो ही चलता रहेगा। सरकार ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप की नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को सजेस्ट किया है कि आप इन डिबेट्स में पढ़ने से अच्छा है कि आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में सोचें जो मॉडिफाई करने को गवर्नमेंट ने बोला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, उनको ये सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कैसे मॉडिफाई किया जाए और गवर्नमेंट को व्हाट्सएप मैसेजेस ट्रेस करने में मदद की जाए। व्हाट्सएप ने कभी भी अक्टूबर 2018 से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मॉडिफिकेशन के लिए कभी भी मना नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ थोड़ा समय मांगा है ताकि गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि व्हाट्सएप का दोहरा रवैया सामने आ रहा है, जैसे कि एक तरफ तो व्हाट्सएप गवर्नमेंट के खिलाफ पिटीशन दायर करता है और दूसरी तरफ आपका सारा डेटा फेसबुक को फॉरवर्ड करता है। साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि सिर्फ व्हाट्सएप के लिए ये गाइडलाइंस नहीं है, दूसरी
सारी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यही गाइडलाइन इंप्लीमेंट होंगी जिनके पास एक्टिव यूजर्स की मिनिमम संख्या 15 लाख हो। साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि हम सिर्फ व्हाट्सएप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं मानते, हमने बहुत सारी कंपनियों के साथ बैठक की है और उनसे कंसल्ट करने के बाद ही नई गाइडलाइंस जारी की है। आखिर में गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को ये कहा कि आपको लॉ ऑन लैंड मानना पड़ेगा, आप जहां प्रॉफिट करते हो उस देश का कानून मानना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए आपको बता दें कि व्हाट्सएप बैन होगा कि नहीं होगा। जी नहीं दोस्तों, ये कंपनियां बंद नहीं होगी क्योंकि ये कंपनियां भारत में बहुत प्रॉफिट करती है, जिसके कारण ये कंपनी कभी भी यहाँ से जाना पसंद नहीं करेंगी या बैन होना पसंद नहीं करेंगी। उनके पास आखिरी ऑप्शन यही है कि वो भारत सरकार की गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन करे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।